नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो केस स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 15। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन करेंसी मार्केट इफ टी इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन टी प्लस वन इज कॉल्ड, टी प्लस वन को हम कहते हैं टॉम। को याद रखना, मतलब ये आपको दिख सकता है एग्जाम में, बुक में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। टी रहता है आपका ट्रेड डेट, टी प्लस वन रहता है टॉम, टी प्लस टू रहता है स्पॉट। ठीक है, स्पॉट को भी याद रखना, स्पॉट रहता है टी प्लस टू का। ठीक है, टी प्लस टू को हम बोलते हैं स्पॉट। अब क्वेश्चन टू नंबर 2 क्या करे, व्हेन यू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, ठीक है, वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज क्रॉस, आपने पुट को शॉर्ट किया यानी आपका व्यू है बुलिश। पुट को आपने शॉर्ट कराया यानी आप सोच रहे हैं मार्केट आप ऊपर जाएगी। ठीक है, वंस और ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहता है पुट का, जो भी स्ट्राइक रहेगी उससे माइनस हम प्रीमियम करते हैं तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो व्हेन यू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन और ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो जाता है, द लॉस कीप इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब बोला कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और लॉस भी जितना प्राइस डिक्रीज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका लॉस भी बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, क्योंकि हम शॉर्ट में क्या होता है, हमारा पुट को जब हम शॉर्ट करते हैं हमारा व्यू रहता है बुलिश, लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट काम करी तो अब हमने पुट को शॉर्ट किया तो हमारा प्रॉफिट लिमिटेड हो गया, लॉस अनलिमिटेड हो गया। तो जैसे ही हमारे पास जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ था वो क्रॉस होगा तो हमारा लॉस भी अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा जितना जितना प्राइस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओनली अमेरिकन स्टाइल करेंसी ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, क्या फॉल्स? क्यों? यूरोपियन भी तो एक्सचेंज में ट्रेड करता है। यूरोपियन एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन आ यूरोपियन स्टाइल। द मार्क टू मार्केट गेन एंड लॉस आर सेटल इन कैश बिफोर स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग ऑन टी प्लस वन डे। ये देखो, ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग क्वेश्चन आया है। जो मार्क टू मार्जिन गेन, जो भी एमटीएम लॉस और गेन होता है ना, वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन टी प्लस वन डे में सेटल होता है। तो सेटल इन कैश बिफोर ट्रेडिंग बिगन ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इन टी प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 5 की थिक साइज क्या है यूएसडी आईएनआर का, कितना आता है? 0.0025। ये रुपी में है, पैसे में करना 0.25। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्लाइंट है जो यूरो पुट ऑप्शन एट बाय कर रहा है, यूरो पुट ऑप्शन स्ट्राइक 60 पे और प्रीमियम पे कर रहा है 0.45 का। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया पुट के लिए, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? जो भी स्ट्राइक प्राइस रहती है ना उसमें से हम माइनस करेंगे प्रीमियम जो हमने दिया है। तो स्ट्राइक की हमारी 60 माइनस 0.45 तो कितना आया बताओ? 59.55। 59.55 हो जाएगा। कॉल के लिए क्या था स्ट्राइक? कॉल के लिए क्या आता है? स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। ध्यान देना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि a trader in currency market buy a long option in euro INR future contract at a price of 65.40 and buy 40 lot of the same, और एक्सपायरी पे सेटलमेंट प्राइस है उसका 65.60। क्या प्रॉफिट या लॉस होगा उसको? क्या कर रहा है? बाय कर रहा है ना, बाय कर रहा है लॉन्ग पोजीशन यूरो आईएनआर कितने में? 65.40 में। अब क्या हुआ, एक सेटलमेंट क्या है इसका? 65.60 में। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.20। अब क्या हुआ कि इतने में खरीदा था, सस्ते में खरीदा, महंगे में जा, उसने फिर सोचा कि करेंसी मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर गई तो 0.20 का सिर्फ प्रॉफिट हो गया। अब कितने लॉट में काम हुआ है? 40 लॉट में काम हुआ है। कितने का होता है लॉट साइज? 1000 का इसका लॉट साइज होता है, तो 8000 इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एज पर दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
An AD category 1 bank can have a maximum net of 3% to become a trading and clearing member of currency future segment at a recognized stock exchange. इसको वो याद कर लेना। ये इसमें लिखा है कि फॉर एडी कैटेगरी वन बैंक बिकम ट्रेडिंग क्लियरिंग कैंप क्या है, नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ होनी चाहिए, जो CAGR आपका 10% होना चाहिए, नेट एनपी जो है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेट प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर, मैक्सिमम नेट एनपी अलाउड कितना है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि a trader is long in euro INR call option of strike is 75, करंट स्पॉट प्राइस 79, तो मनीनेस ऑफ द ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, आपने क्या, ट्रेडर ने 75 की स्ट्राइक को बाय करा है, ये स्ट्राइक है इसकी, और स्पॉट चल रहा है इसका 79। ठीक है, तो मनीनेस क्या बताना है, स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक अगर कम है स्पॉट से, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसके अंदर की अगर तुमने स्ट्राइक बाय करी है, उसके अंदर की स्ट्राइक बाय वो इन द मनी होती है। और स्पॉट जैसे अगर आपने 80 80 या 85 की बाय करी होती तो ये OTM होती है, यानी जो भी स्पॉट प्राइस यानी जो करंट प्राइस चल रहा होता है उसके अंदर तो इन द मनी होता है, बाहर OTM होता है। तो स्ट्राइक क्या है 75 के अंदर है ना, तो ये इन द मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एज पर सेबी रूल्स द करेंसी एक्सचेंज हैव टू ऑफर डैश सीरीज मंथली कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वार्टरली मेच्योरिटी करेंसी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 3 रहता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सचेंज मस्ट ऑफर 3 सीरियल मंथ कॉन्ट्रैक्ट, थ्री क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मार्च जून सितंबर दिसंबर साइकिल। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ पर्सन सेल अ USD पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक कितना रिसीव प्रीमियम, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये एक और आ गया। ठीक है, ब्रेक इवन ये आप मिलेगा आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा, आप कॉल या पुट में से कोई भी मिलेगा। तो आप कॉल का कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, और पुट का होता है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक कितनी है 60/50, प्रीमियम कितना है 0.40, तो 60.10 इसका हो जाए, आंसर हो जाएगा 60.10। व्हाट इज द ISO करेंसी सिंबल ऑफ स्विस फ्रांस, स्विस फ्रांस का ऐसे नहीं होता, हाँ स्विस फ्रांस का होता है सी से होता है CHF, इसको याद रखना CHF। देखो ये क्वेश्चन और आ गया, द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ अ करेंसी टू एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू बिकम एन ऑथराइज्ड एक्सचेंज ऑफ करेंसी फ्यूचर इज कितना, कितना था 100 करोड़ ना। To set up currency future segment, a recognized stock exchange must have minimum balance sheet of net worth 100 crore. Next question है, the intrinsic value of in the money option and ATM option or is always greater than या equal to 1, नहीं, जो एट द मनी होता है ना ATM, एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0। ठीक है, इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ ग्रेटर देन बोला ठीक था, इक्वल बोल दिया तो इसलिए हो जाएगा फॉल्स। तो इन द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, और ATM में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 0 रहती है, OTM में भी 0 रहती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट डेट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर, क्या था लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, बताया ना कितने बार बता दिया मैंने, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ इसका आंसर हो जाएगा। तो देखना इजी सेट था, इजी क्वेश्चन थे इसमें, तो प्रैक्टिस करना इसकी। सो थैंक यू टू जॉइनिंग अस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में।